Hello friends and welcome back. This is me इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स नंबर 76 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप कंट्रोल्स विद फील्ड सेट। मतलब हम अपने कंट्रोल्स को किस तरह से ग्रुप करके डिस्प्ले कर सकते हैं और फील्ड सेट क्या होता है, फील्ड सेट का टैग है किस लिए और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको लास्ट लेक्चर की ही एग्जांपल लूँगा जिसमें मैंने रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस पे काम किया था। उसी एग्जांपल को मैं लेके लेक्चर नंबर 76 में यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने चेक बॉक्स को ग्रुपिंग करके एक प्रोफेशनल वे के अंदर अपने वेब फॉर्म्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन और सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली आपके डिवाइस के ऊपर या ईमेल्स के ऊपर मोबाइल के नोटिफिकेशन के अंदर आपको रिसीव हो सके। जैसे कि हमारी एग्जांपल है जेंडर एंड कलर्स के बारे में, जैसे लास्ट लेक्चर में था, ये वही चीज़ है। बेसिकली हमारे पास फील्ड सेट्स जो है वो काम ये करते हैं कि आपके ये जो जैसे ग्रुपिंग अगर मैं करना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये मेल फीमेल जो है ये दो तरह के चेक बॉक्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप हो जाए एक सराउंडिंग्स के अंदर और हमारा जो ये जेंडर है ये भी इसका जो है ना सराउंडिंग के अंदर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम एक टैग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फील्ड सेट के नाम से। फील्ड सेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टैग ओपन होगा, वो कहलाता है आपका लीजेंड के नाम से। ठीक है, अब लीजेंड का बेसिकली यूज़ यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो ये जेंडर है हम इसको यहाँ से उठाएंगे और अपने इस फील्ड सेट को एक ग्रुप बना देंगे किस चीज़ का, जेंडर का। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे जेंडर को डाल दिया है तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ सराउंडिंग्स बन चुकी हैं और जेंडर एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे ये जो दो कंट्रोल्स हैं हमने क्या करना है, इनको यहाँ से कट करना है और अपने इस लीजेंड के नीचे लाके पेस्ट कर देना है। जब हम इसको लीजेंड के नीचे लाके पेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ये दो कंट्रोलर्स थे मेल फीमेल के, ये इनसाइड चले गए हैं हमारे फील्ड सेट के और ये एक तरह की ग्रुपिंग हो गई इन कंट्रोल्स की। अब इसको ज़रा ब्राउज़र में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ। अच्छा, ये पुराना लेक्चर है, इसको दोबारा लोड करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये पूरा का पूरा एक सराउंडिंग बन गया है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ये पूरे उस पे पेज पे जा रहा है। इसको आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बॉडी पे लगा दें, विथ आप इसकी असाइन कर दें, जैसे मैं करता हूँ 400 px, टर्मिनेट कर देते हैं स्टेटमेंट को और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये आपका पेज के हिसाब से एडजस्ट हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ग्रुप कंट्रोलर है जो कि आप अपने किसी भी कंट्रोलर को लेके उसको ग्रुपिंग कर सकते हो। इसके अंदर कोई डिपेंडेंसीज नहीं है कि आप सिर्फ इसको चेक बॉक्स पे लगा सकते हो या रेडियो बटन्स पे लगा सकते हो। आप इसके अंदर जो चाहो टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्स, सॉरी लिस्ट बॉक्स जो भी हैं आपके, इन सब को आप जो है यूज़ कर सकते हो अपने ग्रुप बॉक्स कंट्रोलर के लिए। ठीक है, ग्रुप बॉक्स कंट्रोलर बेसिकली ये करता है कि आपके जो कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, आप चाहते हैं उसके ऊपर फील्ड सेट अप्लाई करके लीजन के डिस्प्ले जिस तरह से खूबसूरत से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप अप्लाई कर दें और अपने कंट्रोलर्स को इस ग्रुपिंग के अंदर डाल दें तो वहाँ पर ये फील्ड सेट ग्रुप्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी पैडिंग्स वगैरह, आपके मार्जिन्स वगैरह ये ऑटोमेटिकली इसके बैक एंड पे होते हैं, वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर आपको अपने कंट्रोलर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आपको और समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।